अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ स्टोरी आपको सुनाऊँ। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया और उसकी जो है दोनों टांगें टूटी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब किसी फैमिली के साथ कुछ बास्केट पकड़ के आया और जब उसने मुझे अपना किस्सा सुनाया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए कि वो बैंक में मैनेजर था और वो कहीं जा रहा था और रास्ते में कोई हादसा हुआ ठट्टा के करीब और उसने जो है अपनी गाड़ी रोकी और रोकने के बाद जो है उसने उस फैमिली को उठाया। तो जैसे ही वो उठा रहा था बहुत बड़ा ट्रक आया और उसकी टांगों से गुजर गया। तो उसके बाद जो है बहुत इलाज करवाया, उनका घर भी बिक गया। उसके बाद जो है उसकी अल्टरनेटिवली टांगें काटनी पड़ी। एक पूरी टांग कटी हुई थी, एक थोड़ी कटी हुई थी। तो उसके बाद जो है उसकी जो मंगेतर थी उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया और फैमिली बुरी तरीके से टूट गई, क्योंकि वो घर का ख़ुद माशाल्लाह अच्छा कमाने वाला था और फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। उसके बाद जो है वो उसको इतनी तकलीफ़ रहती है उस हादसे को, आई थिंक उसने बताया कि 3 साल हो गए, लेकिन उसे इतनी तकलीफ़ है कि उसे पोस्टान 4 हर 4 घंटे नहीं बल्कि 2 ढाई घंटे में खानी पड़ती है या कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं इतना हैरान हो गई। वो इतना एक्टिव था और मतलब मुझे हिम्मत दे रहा था मतलब कुछ बातों में, और मैं इतनी ज़्यादा उदास हो रही थी उसे देखकर और तकलीफ़ में आ रही थी। और लेकिन वो मुझे हिम्मत किसी न किसी बात पे इस तरीके से बातें कर रहा था कि मैं मोटिवेटेड हो रही थी उससे। तो मैंने सोचा ये स्टोरी आपको शेयर करूं इस वजह से कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, हमें लोग सहारा नहीं दे रहे और ये और वो, हम बदकिस्मत हैं। ऐसा नहीं है। देखें, इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ जो है पूरी दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं और ये स्टोरी मैं आपको सुनाने का मकसद यही है कि ये जो है एक मोटिवेटेड है कि एक बंदा जो बिल्कुल ठीक था, वेल एस्टेब्लिश था, वो आज कहाँ है। लेकिन स्पाइट ऑफ दिस कि वो हार जाए, वो जीत रहा है, वो अपनी फैमिली को लेके चल रहा है। इसी